भारत में जिसका भी ब्रेकअप होता है वो तुरंत शायर बन जाता है, और फिर जब आप उसकी जिंदगी से निकल जाओगे तो वो कम से कम 6 महीने तक कहीं पर शराब पी करके सड़क किनारे पड़ा होगा और कोई काम धाम नहीं करेगा, नौकरी वोकरी छोड़ देगा। ये सब वहाँ कौन करेगा? ये अमेरिका। ऐसे सर इसका में ऐसे ही काफ़ी लंबा वीडियो है तो हम पूरा तो नहीं देखने वाले हैं। हम पूरा देखेंगे लेकिन रिएक्ट नहीं करेंगे पूरा पे, हम थोड़ा सा ही में करेंगे। लेकिन इतना में ही हम एक चीज़ बात बोलना चाहेंगे कि ज़्यादातर सीन में जो ये सब चीज़ देखा जाता है कि लड़का जनरली ब्रेकअप के बाद वो एकदम से मूव ऑन नहीं कर पाता, वो उसका लाइफ काफ़ी ट्रेजिकली मतलब एक तरह से बहुत चेंज होता है। मेरा भी हुआ था, मतलब जब हुआ था 2016 के आसपास, और मेरे फ्रेंड लोग में भी बहुत लोग का ऐसा हुआ है। तो इसके पीछे एक बेसिक रीज़न है, उसमें बस तुम अपने आप से ये पूछो कि जब तुम रिलेशनशिप में थे और अभी थे तो तुम्हारा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ जो एक एनर्जी आता है जीने का, टास्क, पर्पस क्या है? क्या तुम्हारा ऑन गोइंग चीज़ है जिसके लिए तुम एक्साइटेड है? मतलब एक तरह से सोर्स ऑफ हैप्पीनेस कहना ही बेटर होगा। तो वो क्या था दोनों टाइम में, अभी और उस टाइम भी? तो तुमको ये पता चलेगा कि तुम अपना जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है उसको तुम पूरी तरह से 99% स्टेक जो था उसका, मतलब जो क्या बोलते हैं स्टॉक मार्केट में क्या बोलते हैं उसको, इक्विटी, तुम उसको दे दिया था कि 99% अब तुम्हारे हाथ में है। हम कभी भी खुश होंगे या दुखी होंगे वो तुम्हारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है। अगर तुम खुश हो जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे, अगर तुम आज बात नहीं करेगी तो हम पूछेंगे अरे बात नहीं। मतलब एक तरह से हम अपना लाइफ का लगभग शेयर हम तुमको बेच देंगे 80%। अब 20% जो है वो मेरा स्ट्रेसफुल शेयर है, जितना हैप्पी शेयर था सब तुम्हारे पास है। तो मेरा पूरा इमोशन अब तुम पे डिपेंड करता है। तुम जैसे ही छोड़ेगी मेरा लाइफ, मेरा शेयर सब पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, मेरा कंपनी ख़त्म हो जाएगा, 20% का कंपनी बचेगा मेरा, मतलब वो कंपनी अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए लोग पागल हो जाता है और उन लोग को काफ़ी टाइम लगता है दोबारा से कंपनी खड़ा करने में। यही एक उसका समरी है, ठीक है। तो जब भी तुम कभी अभी मान लिया तुम रिलेशनशिप में है या फिर अभी तुम कुछ भी है, ठीक है, इवन तुम मैरिड है, ठीक है, तो तुम्हारे रूटीन से तुम अपने आप में गौर करो कि तुम्हारा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस और क्या क्या है। बहुत लोग का होता है कि भाई CORN, वो नहीं छूट रहा है किसी का, ठीक है, बोलता है कि यार नहीं छूट रहा है यार, नो फैप दिस दैट, नहीं छूट रहा है यार। एक ही सवाल का मतलब एक अपना उससे क्वेश्चन पूछो कि तुम्हारा डेली रूटीन में क्या है हैप्पीनेस, तुमको पता चलेगा कि कुछ भी नहीं है। मतलब हाईलाइट ऑफ द डे जो मेरे ब्रेन को लगता है, तुमको तो भले तुम तो ज्ञानी आदमी हो, तुम तो बोलेगा नहीं यार हम तो जब पढ़ते हैं तो मज़ा आता है। नहीं, तुम्हारा जो ब्रेन है उसको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब हाईलाइट ऑफ द डे आता है तुम्हारा। वो क्या है? तो CORN, रात में 12 जब बजते हैं तुम्हारा ब्रेन ब्रेन खुश हो जाता है। उसके अलावा उसको कभी खुशी नहीं मिलता। तुम्हारा डेली रूटीन ही ऐसा है कि उसको कभी खुशी नहीं मिलता, ठीक है। तो जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, अगर तुम उसके साथ रहता है और उसको पूरी तरह से तुम उसके पूरे बिहेवियर पे अपने आप को डिपेंडेंट है तुम, कि वो आज नहीं बोल रही है, आज उसका कुछ अजीब मूड है, तो तुम परेशान हो जाता है, क्या 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 होगा? गलत है। इसलिए तुमको दिक्कत हो जाता है। जैसे वो छोड़ती है तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम अपना पूरा कंपनी बेच के बैठा है। सर को सुनते हैं। में कोई नहीं इतना पागल हुआ जा रहा। हम दिल दे चुके सनम, हमारे लिए बहुत जबरदस्त सवाल है लड़की से पूछा हम शेयर दे चुके सनम। का, उसने कहीं तुझे छुआ तो नहीं? छू लिया तो छू लिया, वो भी अपने आप को रोज छूती है, वो आज तक अपनी नहीं हो पाई तो तेरी कैसे हो जाएगी? तो हम अपने माँ बाप के प्रति जो इमोशन फील करते हैं, एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, वो भी एनिमलिस्टिक है कि वो जो कल्चर है जिसमें आधा अरब शामिल है और आधा यूरोप शामिल है, उसको तुम इंडियन कल्चर समझ रहे हो। वो इंडियन कल्चर है ही नहीं। और जो असली इंडियन कल्चर है वो तुमको पता चल जाए तो छक्के छूटे तुम्हारे। तो मैं 15 साल, मेरा क्वेश्चन जैसे कि मैं अमेरिका में 15 सालों से रहती हूँ और मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग हर चीज़ को बहुत ज़्यादा लॉजिकली और प्रैक्टिकली अप्रोच करते हैं। जैसे डेटिंग के कॉन्टेक्स्ट में मैंने देखा है कि लोग यहाँ पर 5-10 साल तक भी डेट करते रहते हैं, फिर भी दे आर जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स, वो अपनी इंडिविजुअलिटी में क्योंकि मेंटेन कर। वाटर इतना ख़राब हो गया है कि अब किसी को भरोसा ही नहीं रह गया है वाटर पे। यहाँ इंडिया में भी कुछ टाइम में हो जाएगा, यहाँ भी मेट्रो सिटी में धीरे धीरे वो चालू हो चुका है। अभी थोड़े लेवल पे चालू हुआ है, लेकिन आगे 10-15 साल में सेम टू सेम यहाँ भी हो जाएगा कि टेस्टिंग द वाटर ही चलेगा थ्रू आउट ऑफ द लाइफ। करके रखते हैं। और मैंने अपने अंदर ये चीज़ देखी है क्योंकि मैं इंडिया में पली बड़ी हूँ, तो मैंने अपने अंदर ये चीज़ देखी है कि मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ। 3 महीने 4 महीने में ही मैं जानती भी नहीं हूँ दूसरे इंसान को इतना, लेकिन एक सेंस ऑफ एटलीस्ट एक फीमेल को 3-4 महीना लगता है, या मेल तो एक ही सेकंड में अटैच हो जाते हैं, उसके लिए जान दे देंगे। कहाँ से आता है ये सब मेंटालिटी और डायलॉग? मूवी से।
मूवी में क्या डायलॉग है? पहली नज़र में देखा उसको, मैं दीवाना हो गया। सेंसिटिविटी आ जाती है बहुत जल्दी, बिना जाने पहचाने। और मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ पे एक एवरेज इंसान भी बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को देखो, अप्रोच। लॉजिकल लॉजिकल सोच के सुन के तुमको अच्छा लग रहा हो कि वहाँ का लोग कितना स्मार्ट है। स्मार्ट नहीं है वहाँ का जो इतना, जैसे कि यहाँ पे कैसे कहीं पे अगर प्योर वाटर मिल रहा है तो कहीं भी तुमको फ़िल्टर नहीं मिलेगा कि भाई कोई फ़िल्टर लगा के बैठा है और फ़िल्टर में पानी डाल रहा है फिर पी रहा है। नहीं, अगर कहीं पे प्योर वाटर है ऑलरेडी तो आदमी नॉर्मल पानी ही पीता है। लेकिन जहाँ पे इम्प्योर वाटर है वहाँ पे तो फ़िल्टर लगाएंगे ही, वहाँ पे तो लॉजिकली सोचना ही पड़ेगा कि भाई ये पानी पी लेंगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ पे लॉजिकल चल रहा है। और लॉजिकल ऑलवेज बेटर नहीं होता है, वो सिनेरियो ही ऐसा है कि वहाँ पे लॉजिकल लोग को बनना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ बहुत तरह का सिनेरियो झेल रहे हैं। वो हम लोग से 10 साल आगे हैं ये सब चीज़ में, तो बहुत अब हम लोग कंपटीशन देने ही वाले हैं कुछ टाइम में, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन लॉजिकल सुन के खुद मत हो जाना कि वो लोग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिमाग है। नहीं, उन लोग का जो इन्वायरमेंट है उस तरह से रियून हो चुका है। क्यों? वहाँ पे जितनी भी सुंदर लड़की तुमको अब दिखेगी, एवरेज एवरेज नहीं बोल सकते अभी भी, लेकिन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर तुमको लगभग दिखेगी जो वेस्ट में है, लगभग सबका ओनली फैंस है। कुछ करते हैं। लेकिन इंडियंस में मेरे दोनों फ्रेंड्स हैं, इंडियंस भी हैं अमेरिकन्स भी हैं। मैंने इंडियंस में देखा है कि वो 3-4 महीने डेट करके शादी करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। वो एक परमानेंस सीख करते हैं। और यहाँ पे लोग इतनी परमानेंट सीख नहीं करते, वो एक्सेप्ट करते हैं कि पीपल चेंज ओवर टाइम। तो दो कल्चर्स में ये जो अप्रोच है जिंदगी को देखने का और जीने का, ये इतना डिफरेंट कैसे है? मतलब इमोशनली एक ईक्यू जो है, इमोशनल कोशेंट, वो बहुत डिफरेंट है दोनों कल्चर्स का। मैं उसके बारे में आपसे थोड़ा समझना चाहती थी। देखिए, पैदा तो सब इमोशनली होते हैं। इमोशन माने वो जो भाव वृत्ति जो मनुष्य भी लेके पैसा पैदा होता है और पशु भी लेके पैदा होता है, तो वो तो भारतीय में भी वही होती है और अमेरिकन में भी वही होती है। तो ऐसा नहीं है कि उनके इमोशंस हमसे अलग हो सकते हैं। इंसान तो इंसान है। मूल भाव क्या होते हैं? भय, लोभ, क्रोध, मोह, आसक्ति, यही तो होते हैं। तो मूल भाव तो सब में एक जैसे होते हैं, भारतीय हो, चीनी हो, पाकिस्तानी हो, अमेरिकन हो या कोई जानवर हो। ममता का भाव है वो आपको एक भैंस में भी मिलेगा और एक मनुष्य में भी मिलेगा। एक भैंस भी अपने पड़वे के लिए बड़ी ममता रखती है और एक मनुष्य की माँ होगी उसमें भी ममता आती है, और ये दोनों ही बातें एकदम प्राकृतिक हैं, शारीरिक हैं। हम एक तरह से पशु ही पैदा होते हैं, तो भाव तो वहीं से आते हैं सारे। क्रोध बंदर भी करता है, क्रोध मनुष्य भी करता है ना। और कोई एकदम पागल इंसान हो उसमें भी वही भावनाएं होती हैं। मूल भावनाएं एक पागल में भी वही होती हैं जो कि किसी बड़े बुद्धिमान में होंगी। काम वासना एक पागल में भी होती है, एक बड़े बुद्धिमान आदमी में भी होती है। गुस्सा उसको भी आता है, उसको भी आता है। डर उसको भी लगता है, उसको भी लगता है। तो भावना क्या चीज़ है ये समझना ज़रूरी है। भावना तो हम में सब में है, और भावना शरीर से उठती है। भावना हम अच्छे से जानते हैं कि शारीरिक रसायनों का खेल होती है ना। इसीलिए भावना के तल पर मनुष्य में और पशु में बहुत अंतर नहीं होता है। आप बताइए आपको कौन सी भावना चाहिए? वो भावना आप में ठीक अभी उत्तेजित की जा सकती है। आपको डरना है, आपको एक गोली खिलाई जा सकती है, आप बहुत डर जाएंगी। आप बहुत डरी हुई हैं, आपको एक गोली दी जा सकती है, आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। दुनिया की जो सेनाएं होती हैं, खासकर जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं, यहाँ तक कि कुछ आतंकवादी संगठन भी, जब इनके सदस्यों को मिशन पर भेजा जाता है तो उससे पहले उन्हें कुछ दवाइयाँ खिला दी जाती हैं जिनसे उनमें डर समाप्त हो जाता है। जब इन्हें किसी ज़बरदस्त मिशन पे भेजा जाता है ना, तो कुछ दवाइयाँ दे देते हैं जो मस्तिष्क पे ऐसा प्रभाव डालती हैं कि डर लगना बंद हो जाता है। और वो दवाई एक मनुष्य पे जो असर कर रही है, वो दवाई पशु पर भी वही असर करेगी। पशु को भी आप वो दवाई दे दीजिए, पशु को भी डर लगना बंद हो जाएगा। तो डर, मोह, ममता, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब शारीरिक चीज़ें होती हैं। आप बताइए क्या है? आपको अगर किसी भी तरीके से उत्तेजित होना है, आपको एक इंजेक्शन लगाया जा सकता है, गोली दी जा सकती है, सब होने लग जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि जो लोग बिल्कुल पागल हो रहे, क्रोध में दहाड़ रहे होते हैं, उनको ट्रैंकुलाइजर दिया जाता है तो वो सेडेट हो जाते हैं। हम जानते हैं ना।
तो अगर एक केमिकल भीतर जा करके आपकी उत्तेजना को और क्रोध को शांत कर सकता है, तो इसका मतलब आपकी उत्तेजना और क्रोध क्या थे? वो भी केमिकल ही थे, वो भी केमिकल ही थे। अभी हम डेटिंग के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जिससे सेक्स का मुद्दा संबंधित है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे जानवरों की न्यूट्रिंग होती है, जिससे सेक्स का मुद्दा संबंधित है। अभी हम डेटिंग के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जिससे सेक्स का मुद्दा संबंधित है। हम बहुत संबंधित नहीं है। डेटिंग ढोल बजाने के लिए थोड़ी ना होता है, डेटिंग उसी चीज़ के लिए होता है। संबंधित क्या है? वो तो प्राइमरी रीजन है भाई। संबंधित क्या होता है? ऐसे सर से डिसएग्री नहीं कर रहा, हम बस एक बात बता रहे हैं कि जो लोग यहाँ बोलते हैं नहीं डेटिंग तो है दोस्ती वैसी, चप, यही रीजन है, कोर रीजन है, प्राइमरी रीजन है। बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे जानवरों की न्यूट्रिंग होती है, वैसे ही अगर मनुष्यों की भी कर दी जाए तो सेक्स का ख्याल ही नहीं आएगा उनके दिमाग में। बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है, सब छोटे जानवरों का होता है, कुत्तों का होता है, खरगोशों का होता है। आधे एक घंटे की बात होती है और उसके बाद उनको सेक्स जैसी कोई चीज जिंदगी में रह ही नहीं जाती। ये नहीं कि उन्हें दुख लगता है, उनको भाव ही नहीं आता, क्योंकि वो भाव पूरी तरह रासायनिक था, केमिकल था। उस केमिकल के तार काट दिए गए, अब वो भाव मस्तिष्क में आएगा ही नहीं। उसे कोई दुख नहीं हो, मस्त है, बिना सेक्स के ही मस्त रहेगा वो। बात समझ रही हैं? तो इमोशन के तल पर सब एक होते हैं, इमोशन के तल पर अलग अलग नहीं होते लोग। तो इमोशनल कोशेंट जैसी कोई बात नहीं है, एक ही कोशेंट होता है वास्तव में, वो होता है विजडम कोशेंट। और विजडम कोशेंट ये होता है कि तुमको अपने इमोशन का पता है कि नहीं है। इमोशन तो सबके एक जैसे हैं, अलग अलग लोगों में अलग अलग नहीं इमोशन होते हैं, अलग अलग लोगों की विजडम अलग अलग होती है। पीपल डू नॉट डिफर ऑन हाउ इमोशनल दे रियली आर, पीपल डिफर in whether they are able to see emotions for what emotions really are. Do we realize what emotions are? पश्चिम के लोग शायद इमोशन को हमसे बेहतर समझते हैं। उनको पता है कि इमोशन एक केमिकल चीज़ है, वो इसको अच्छे से जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रवैया ज़्यादा वैज्ञानिक रहा है। तो वो देख लेते हैं कि हाँ भाई ये सब है, ये शरीर है, ये सब है, ये ऐसे ही चलता रहता है। हम जानते हैं हाउ द होल थिंग वर्क्स, और चूंकि हम जानते हैं कि हाउ द होल थिंग वर्क्स, सो वी नो वी कैन नॉट गिव इट टू मच इंपॉर्टेंस। उनको पता है कि जिसको हम एक मनुष्य कहते हैं। वीडियो हम पूरा देखना चाहते हैं, लेकिन हम आराम से बेड वेड पे देखना चाहते हैं, बैठा बैठा मेरा देह कर गया है, तो तुम लोग देख लेना, हम लिंक डाल देंगे। ठीक है, बाय।